माता सीता ने भी अपने कर्मों का फल भोगा था। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वो इंसान हो या ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था। कथा के अनुसार माता सीता बालावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोते ने कहा, अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पंछियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों से पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पंछियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए उनको उन दोनों के बारे में हर चीजें कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। जब नर तोते ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के जेठ पुत्र राम होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोते जवाब देते रहे। नर तोते ने की माता सीता से विनती, अब हमें छोड़ दीजिए। माता सीता ने कहा, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोते ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पंछी हैं, इसलिए पिंजरे में रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया और मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। तब नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसे जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दे। लेकिन सीता जी ने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोते के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोते के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने देवी सीता का गर्भावस्था के दौरान
त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।